हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड में इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के विस्तार को अगले 4 महीने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका विस्तार अगले 4 महीने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना का यह 5वां चरण होगा, जो कि दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चालू रहेगा। दोस्तों, अब हम इस योजना के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पिछले साल यानी 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मार्च में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान हुआ था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक पार्ट थी। और दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, जून 2020 के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, प्रति परिवार दिया। इसके अलावा एक परिवार को 1 किलो मुफ्त दाल भी उपलब्ध कराई थी। तो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो आंसर होगा इसका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन? एम वेंकैया नायडू जी। तो उन्होंने हाल ही में एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण में हिस्सा लिया था, और दोस्तों उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसका आयोजन हुआ है 25 और 26 नवंबर 2021 के बीच में। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इसका अध्यक्ष रहा है कौन? कंबोडिया। यानी दोस्तों, एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का जो वर्चुअल समिट हुआ है, उसमें एम वेंकैया नायडू जी शामिल हुए हैं, और उसकी अध्यक्षता किसने की है? कंबोडिया देश ने। दोस्तों, कंबोडिया जो है वो मेजबान भी है और उसकी अध्यक्षता करने वाला देश भी है। इस सम्मेलन की थीम थी साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। दोस्तों, अब हम इस शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन एशिया और यूरोप के देशों को क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक मंच है, जिसमें एशिया और यूरोप के जो देश हैं वो क्षेत्रीय यानी रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस समूह में 51 देश शामिल हैं। इसके अलावा 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। तो दोस्तों, ये 2 ग्रुप भी जुड़े हुए हैं इससे, और इसके अलावा 51 सदस्य देश हैं। दोस्तों, 2021 का शिखर सम्मेलन एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? यानी दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का आयोजन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का वर्चुअल समिट हुआ, तो उसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह आयोजन 24 से 27 नवंबर 2021 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली परिसर में आयोजित किया गया। दोस्तों, यह कौन सा संस्करण था? वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो यह 5वां संस्करण था। और दोस्तों, पहला समिट हुआ था 2008 में हैदराबाद में, और दोस्तों जो 2008 में समिट हुआ था उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है? तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट थी उसने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला स्टेट बन जाएगा। दोस्तों, साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगा और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाया जाएगा। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 27 नवंबर को। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। दोस्तों, 2021 में यह 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी दोस्तों, इसमें जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है वह और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है, ये दोनों मिलकर के कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि दोस्तों वर्ल्ड यानी विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और इस अंगदान दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को अंगदान के बारे में जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? आंसर इसका 26 नवंबर को। दोस्तों, संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि संविधान के निर्माता और देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाने का फैसला लिया था। तो याद रखिएगा कि जो संविधान दिवस है उसको मनाने की शुरुआत साल 2015 से हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं संविधान से रिलेटेड, तो आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में काम किया गया, यानी जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं पिछले करंट अफेयर्स को, यानी 28 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे तो उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो उनका नाम है मैगडॉलेना एंडरसन। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है? वान की मून की। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा इसका 300 मिलियन डॉलर। किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती को आयोजित किया गया? आंसर इसका मालदीव, भारत और श्रीलंका। किस राज्य के थलमा कंबल को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा इसका उत्तराखंड। और हाल ही में किस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? आंसर होगा इसका उत्तर कोरिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नोबेल प्राइज की शुरुआत किस साल से हुई थी? तो आंसर है इसका 1901 से। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। और रामायण के लेखक कौन है, यानी रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने।
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है? तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। पायोरिया या पायरिया रोग शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है? आंसर इसका हमारे दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आंसर होगा इसका गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तो वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका देहरादून। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था वंशेद्री पाल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा आप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? और चौथा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, तो आप उनके नाम ध्यान से सुनिएगा। रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी और रमा शंकर। तो इन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेरा ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और 8770536009। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।